हेलो। आज फिर से सूर नर मुनि को नाहि जेहि न मोह माया प्रबला। अस विचारी मन माहि भजिया महामाया पति ही। दोहा है। मतलब देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया को स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण जागो न रूपा ब्रह्म भयु कौशलपुर भूपा। हे गिरी राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसी की विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। शिवजी माता पार्वती को कह रहे हैं, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरितव लोकी भवानी सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बाबुली हो गई थी कि आज हुना छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमर जहारी। लीला किन्न जो ते ही अवतारा, सो सब कहूं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरने करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। शिव जी कह रहे हैं ये सब माता पार्वती को। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। यज्ञवल्ल्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। ये कहानी शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया और यज्ञवल्ल मुनि जी भारद्वाज को सुनाए रामायण का कथा। जब संगम में गए थे, वो दोनों अभी संगम में ही है, वहां यज्ञवल्ल मुनि जी भारद्वाज ऋषि को ये रामायण सुना रहे हैं, लेकिन उनसे पहले शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। सो मैं तुम सन कहूं सब सुनो मुनीस, मन लाई राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मुनु अरु सतरूपा, जिनते भो नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्माचारण नीका, आजहु गांव श्रुति चिन्ह के लीका। स्वयं शंभु मुनि और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु।
लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहे कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल लोग गर्भ में धारण किए। संख्या शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज किन्न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं शंभु मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सूत ही तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर निवेश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिशरण प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चलऊ मुनि राजा। पंथ जात सोहे मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्गों में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहा है। पहुँचे जाई धनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुन्नि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निर्परिश जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। पेश शरीर मुनि पट्ट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाजों में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा दंपित मना तिलाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिया नयन परम प्रभु सोई। अगुना खंड अनंत अनादि जही, चितहि परमार्थ बाधी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन प्रभु
हम कैसे उन प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरचि विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंशों से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा प्रभु सेवक बस ही भगत हेतु लीला तनुगहि। जो यह वचन सत्य सुसी भाषा, तो हमारा पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीत बरस षष्ठ सहस बारियार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागों सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मानग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगे नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनय तपासने परानी। मांगो मांगो बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपस्मित सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंगित आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जी आवने गिरा सुहाए, श्रवण रंध्र होई है उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्द को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सखल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और काम धेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय ही कारण मुनि जनत कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग व्रत करते हैं, जो भूषंडी मन मानस हंसा। सगुना गुण जहि निगम प्रशंसा, देख हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहूं प्रणतर मोचन। जो काक भूषंडी के मन रूपी मान सरोवरों में विहार करने वाला हंस है,
सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागतों के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र में भरकर रखें, देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मुरदल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस सस्यवर्ण चिन्मय शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते। सादर मयंक बदन छवि शिवा, चारु को कपोल चिंबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रज सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंखों के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। भगवान निगुण है, निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, निरंकार है। लेकिन जब वो प्रकट हुए भगवान तपस्वी के सामने, तो उनका रूप कैसा था, वो रूप का भी इसमें बखान है। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकुति मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पलट दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमलों के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुक्त श्रीभ्राजा, कुटिल केश धनु मधुप समाजा। उर श्री वस्प रुचिर बनमाला, पदिकहार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघरेले काले बाल ऐसे संघन थे मानो भौरों की झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज डंडा, कठिन संग कर सर को डंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंडों के समान उतार चढ़ा होने वाला सुंदर भुज दंड थे। कमर पे तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिन्नी दक पीठ पटा उदर रेख बर, तीनी नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को जलाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवल्ली थी। नाभि ऐसा मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि के छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाहे, मुनि मन मधुप बसहे जैन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हो। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भागों में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री
जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंशों से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेव की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूपों को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। वो रूप के दोनों देखते ही जा रहे थे, थक ही नहीं रहे थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करक कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मना महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाई वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन झोरी जुग पानी, धरि धीर जो बोले मृत बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे साब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माहि, सुगम अगम कही जाति सुनाहि। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लागमहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपान दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। ओम सन्नम वदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम, आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसेत सर्वदा। दीदी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी भी हमें रामायण में कहीं भी भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।